हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव योर डाइजेशन। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताएंगे जिनका यूज़ करके आप अपने डाइजेशन प्रोसेस को और भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन को, जो भी डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, उन सारे ऑर्गन को आप फिट एंड फाइन रख सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते, गलत तरीके से करते हैं, गलत तरीके से खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से बैड इफेक्ट पड़ता है। हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले हम उसके रीज़न के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हमें एसिडिटी, गैस या फिर इनडाइजेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इसके कुछ ट्रीटमेंट हैं, होम रेमेडीज़ हैं जिनका यूज़ करके हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। और भी ऐसे कुछ प्रिकॉशन, कुछ क्योर बताएंगे जिनको फॉलो करके आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। तो क्या कारण है? सबसे पहले रीज़न ये है, अगर आप अपने फूड को प्रॉपरली चबा चबा कर नहीं खाएंगे, अच्छे से चबा चबा कर नहीं खाते हैं, तो आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? हमारे माउथ में ये जो लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम सलाइवा बोलते हैं। और ये सलाइवा क्या होता है? फूड के साथ प्रॉपरली मैस्टिकेट होता है। क्या होता है, जब आप खाने के निवाले को छोटा रखेंगे और खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे, उस निवाले को अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे, तो वो फूड के पार्टिकल के साथ वो सलाइवा प्रॉपरली मैस्टिकेट हो जाएगा। जब फूड पार्टिकल के साथ सलाइवा प्रॉपरली मैस्टिकेट हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा माउथ है। अब माउथ से फूड किससे जाता है? हमारे फूड पाइप से जाता है, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। जैसे ये हमारा मुंह है, उसके बाद यहाँ से पाइप जुड़ी हुई होती है, दो पाइप जाती है, एक हमारा विंड पाइप होता है, एक हमारी फूड पाइप होती है। फूड पाइप से खाना जाता है, विंड पाइप से हम सांस लेते हैं। तो अब ये फूड पाइप से खाना किस में गया? हमारे स्टमक में गया। और इसीलिए खाना खाते समय बोलना भी नहीं चाहिए। खाना खाते समय अगर आप बोलेंगे तो आपके माउथ से एयर चली जाएगी। अब जब माउथ से एयर चली जाएगी तो आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इसीलिए मुंह बंद करके खाने के निवाले को छोटा रखना है, खाने के पार्टिकल को अच्छे से चबा चबा कर खाना है। जब आप अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे, उतने ही अच्छे से फूड पार्टिकल के साथ सलाइवा का मैस्टिकेशन होगा। उसके बाद वो फूड पार्टिकल आपके ईसोफेगस से, मीन्स आपके फूड पाइप से आपके स्टमक में जाएगा। जब आप खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे तो मैक्सिमम डाइजेशन जो है आपके माउथ में हो जाएगा, और जो बचा कुचा डाइजेशन होगा वो आपका अदर डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। लेकिन अब जल्दी आप मुंह में खाने के निवाले को डालें, इधर एक दो बार टर्न किया, उसके बाद उसे जबरदस्ती ईसोफेगस से नीचे डाल दिया, तो वो पार्टिकल जो है अभी कॉम्प्लेक्स है, अभी वो सही से ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। अब उसके ब्रेक डाउन कौन करेगा? हमारी बॉडी के और भी डाइजेस्टिव ऑर्गन करेंगे, जो समय लगेगा। उससे भी सबसे बड़ी गलती है, अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं। मीन्स जैसे ये हमारा स्टमक है, स्टमक से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के एंजाइम, मतलब HCl, पैंक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव जूस, ऐसे बहुत सारे जूस सिक्रेट होते हैं। क्या करने के लिए? खाने को पचाने के लिए। अब खाने को पचाने के लिए समझ लीजिए एक प्रकार की आग निकल रही है। आग पे पानी डालने से क्या होगा? आग बुझ जाती है। उसी तरीके से अब आप जो है, ये आग निकल रही आपके स्टमक से, अब आप वहाँ खाने के साथ साथ पानी पी ले रहे हैं, खाना भी आ रहा, पानी भी आ रहा है, तो आग बुझना कम हो जाएगा। आग धीरे धीरे निकलेगी, जो एंजाइम सिक्रीट हो रही हैं वो बहुत धीरे धीरे सिक्रीट होंगी, और उससे क्या होगा? आपका खाना सही से नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा। इसीलिए खाना खाते समय या खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब खाना तो आपका 1 से 2 घंटे ही जो है उसी स्टमक में है, अब आप पानी पी लेंगे तो वो एंजाइम नहीं सिक्रीट हो पाएगा। जब तक फूड का पार्टिकल जो है एक सिंपल पार्टिकल में नहीं ब्रेक डाउन होता है, कॉम्प्लेक्स सिंपल पार्टिकल में, तब तक एंजाइम का भी सिक्रीशन होता है और उसे वो तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। तो इसीलिए खाना खाते समय, खाना खाने के जस्ट बाद आपको ये 2 बड़ी गलती कभी नहीं करनी है। पानी नहीं पीना है, खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना है। अगर आप इन 2 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीजिए, तब आपका फूड
अब जो है सेटल हो चुका है। अब उसको जो है मतलब और भी जो स्टेप्स होते हैं, क्योंकि हर एक फूड का पार्टिकल जो है अलग अलग कॉम्प्लेक्स पार्टिकल में जो है ब्रेक डाउन होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन होकर कुछ और बनाएगा, फैट है वो ब्रेक डाउन होकर कुछ और बनाता है, प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होकर कुछ और बनाएगा। तो अब वो सारे प्रोसेस जो होंगे, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, अब इनके लिए पानी चाहिए। उसके बाद आप 1 घंटे बाद पानी पी सकते हैं। तब आपका डाइजेशन जो है बहुत फास्ट होगा, अच्छे से होगा। कभी भी आपको एसिडिटी, गैस, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको ये 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। बस यही 2 स्टेप, यही 2 गलती की वजह से खाना हम सही से चबाते नहीं हैं और खाने के साथ साथ हम पानी पीते हैं। इन 2 गलतियों की वजह से ही आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहे हैं, आप अपने डाइजेशन प्रोसेस को वीक कर रहे हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही वीक हो रहा है इन्हीं 2 स्टेप को करने की वजह से। अब जैसे बताया है वैसे करिए, खाने के निवाले को छोटा रखिए, खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाइए। खाना खाने के साथ साथ या खाना खाने के जस्ट बाद पानी गलती से भी नहीं पीना है। तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, फिट रहेगा। कभी भी आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितना भी इलाज करा लेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। ये इलाज जड़ से तभी होगा जब आप इन दोनों चीज़ों, ये 2 एक्टिविटीज़ खाना खाते समय नहीं करेंगे तब। और जो गुड हैबिट है वो तो बता ही दिया है क्या करना है। अब उसके बाद भी जैसे और भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आप और भी ज़्यादा हेल्दी रखना चाहते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें हमारे किचन में प्रेजेंट होती है जो हमारे नेचर ने हमें दी है। उनका यूज़ करके हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। जैसे अगर आप इन सब में से कोई भी एक चीज़ यूज़ करिए। अगर आप जीरा पानी पी रहे हैं तो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और भी ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप खाने के बाद 1 चुटकी हींग खा ले रहे हैं तो आपका डाइजेशन और भी फास्ट हो जाएगा। या फिर कभी आप बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ले लिए हैं, आप बहुत ज़्यादा खा लिए हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि वॉमिटिंग हो जाएगी, उस कंडीशन में आप हींग खा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका फूड पार्टिकल सेटल हो जाएगा, तब आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा। नेक्स्ट जो है आप इसबगोल की भूसी ले सकते हैं। अगर आपको लूज मोशन है तो आप लीजिए, 1 कटोरी दही लीजिए, उसमें 1 चम्मच जो है इसबगोल की भूसी डाल दीजिए, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर उस भूसी को खा लीजिए। उसको खाने के 1 घंटे बाद ही आपको पानी पीना है। अगर आप इसबगोल की भूसी रोज खा रहे हैं, दिन में कभी भी खा ले रहे हैं, तो इससे जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और भी ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि इसबगोल की भूसी के अंदर फाइबर पाया जाता है। और फाइबर आप सबको पता है कि हमारे लिए फाइबर ही बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी को फाइबर ही मिल रहा है तो हमारी बॉडी कभी भी अनहेल्दी फील नहीं करेगी। नेक्स्ट जो है वो है अजवाइन। आप अजवाइन भी खाना खाने के बाद खा सकते हैं, इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और भी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट है आप सौंफ लीजिए 1 चम्मच, उसके अंदर जो है 5 से 10 मिश्री डाल लीजिए। अब उसके बाद उस सौंफ को खा लीजिए खाना खाने के बाद, इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और भी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अगर आपका खाना सही से नहीं पचता है तो सही से डाइजेस्ट होने लगेगा। लास्ट जो है वो है एलोवेरा। बहुत सारे लोग होते हैं एलोवेरा भी खाते हैं, तो एलोवेरा का भी यूज़ करके आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी ऐसी सिंपल होम रेमेडीज थी जिनका यूज़ करके हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और भी ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई भी बैड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। तो बस इनका यूज़ करिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखिए। और क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। खाना खाने के साथ, खाना खाने के बाद नहीं पानी पीना है। खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पीना बंद कर दीजिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी नहीं पीना है। बस ये 2 बार पानी नहीं पीना है आपको। उसके बाद आप चाहे जब पानी पीजिए, तो आपके शरीर में जब पानी की कमी नहीं होगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट जो है, आप जितना ज़्यादा हेल्दी फूड लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं लेना है। जितनी भी, जो बहुत लोग होते हैं लाल मिर्च खाना बहुत पसंद करते हैं, तो अगर आप स्पाइसी फूड से, रेड चिली पाउडर से दूरियां बना लेंगे तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। इसीलिए आपकी बैलेंस डाइट जितनी ज़्यादा हेल्दी रहेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा।
नेक्स्ट है वो है सीजनल फूड्स। जब आप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी उस चीज़ को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाएगी। इसीलिए हमेशा आप सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल वेजिटेबल्स का ही यूज़ करिए। और अगर आप दाल में शुद्ध गाय का देसी घी डालकर खा रहे 2 चम्मच, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। गाय के घी के बहुत सारे फायदे होते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए आप 2 चम्मच गाय के घी दाल में ज़रूर से ज़रूर डालकर खाइए। नेक्स्ट है वो है एक्सरसाइज। डेली मॉर्निंग में वॉक पे जाइए, रनिंग पे जाइए, योगा एक्सरसाइज करिए। इससे आप अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं बाय डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटीज़। लास्ट जो है वो है चर्निंग फूड प्रॉपरली। खाने को चबा चबा कर आराम आराम से खाना है, मुंह बंद करके खाना है। खाना खाने के साथ खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं होगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से। क्योंकि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा तो आपके अंदर ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिस्टर्ब होने की वजह से होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ही हेल्दी रखिए। तो बस इन स्टेप्स को फॉलो करिए, इन प्रिकॉशंस को फॉलो करिए, अपने आप को फिट रखिए, फाइन रखिए और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज़्यादा हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाइए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।